भारत माता को प्रणाम। आप सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बाल बच्चों को बहुत सारा प्यार करता हूं। और एक खास बात आज की, और वह है आपके अंक पर, मूलांक पर। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है आपके बारे में बहुत कुछ कह देती है। आपका कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त होना चाहिए, कौन दोस्त नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें बता देती है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को याद कीजिए और अपने नंबर्स देखते जाइए और मेरी बात सुनते जाइए, गौर से सुनते जाइए। ये नंबर्स आपकी बहुत मदद करते हैं। सुनिए, मैं आपको की जिंदगी के बारे में इन नंबरों के माध्यम से सब कुछ बता सकता हूं। आप भी बहुत कुछ डेट ऑफ बर्थ के नंबर के हिसाब से जान लीजिए और फिर किसी के बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। जैसे आपका मूलांक यदि 1 है, यानी यदि आप पहली तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो क्या होता है, फिर किसी के बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। जैसे आपका मूलांक यदि 1 है, यानी यदि आप पहली तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो क्या होता है। आप क्रोधी हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, अहंकारी हो सकते हैं, या आपकी कमियां हैं, इन कमियों को आप दूर कर लेते हैं तो प्रशासन चला सकते हैं और बड़े अधिकारी बनते हैं। ये बच्चे तर्क बहुत करते हैं, डांट से समझते नहीं है, लेकिन यदि इनके तर्क को सही रास्ता दिखाया जाए तो ये बहुत बुद्धिमान बन जाते हैं। बुद्धिमान तो होते ही हैं। यदि आपका मूलांक है 2, यानी यदि आपका जन्म हुआ है 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को, तो आप शांत हैं, समझदार हैं, लेकिन आप बहुत भावुक होते हैं। इस वजह से बहुत गड़बड़ियां भी होती हैं। रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं और रिश्तों से ही परेशान रह जाते हैं। काम करने या पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल से पकड़ में आते हैं, इधर उधर भटकते चले जाते हैं, लेकिन आप एक अच्छे इंसान जरूर होते हैं। यदि आपका मूलांक है 3, यानी आपका जन्म हुआ है 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को, तो आप बहुत समझदार हैं, ज्ञानी हैं और महत्वाकांक्षी भी बहुत है। बस यहीं से गड़बड़ भी हो सकती है, घमंड आ सकता है। लेकिन घमंड नहीं आता है तो आप बहुत उच्च कोटि के नेता बनते हैं, लीडर। यहां नेताजी से मतलब कि पॉलिटिशियन से नहीं है, नेता मीन्स लीडर बनते हैं। आप उच्च कोटि के गुरु बनते हैं। आपकी दोस्ती केवल ज्ञानियों से ही हो सकती है। जो लोग ज्ञानी नहीं है आप उन्हें भाव नहीं देंगे। और एक वक्त तो ऐसा आता है जब आप धनिक लोगों को भी ज्यादा भाव नहीं देते हैं, केवल ज्ञानियों को ही भाव देते हैं। एक कमी बताऊं, आपको प्रशंसा सुनना बड़ा अच्छा लगता है। अपनी ऊपर से मना करते जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी प्रशंसा सुनते चले जाते हैं। बस जो ज्यादा प्रशंसा करे उससे भाग लीजिएगा, नहीं तो नुकसान देगा। यदि आपका मूलांक है 4, यानी आप 4 तारीख को, 13 तारीख को और 22 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप बड़े मस्त होते हैं, बड़े आध्यात्मिक होते हैं। ना चाहते हुए भी आप रिस्क ले लेते हैं। अचानक खड़े खड़े आबेल मुझे मार, ऐसा करते रहते हैं। आप भावना प्रधान होते हैं, परंतु दूसरों की भावनाओं की चिंता जरा कम ही करते हैं, क्योंकि आप मस्त मलंग हैं। आपके पास यदि लक्ष्य नहीं हो तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, और यदि आपके पास लक्ष्य है तो आप जमकर डूबकर अपना काम करके सफल हो जाते हैं। तो 5वें मूलांक से 9वें मूलांक तक बहुत कुछ जानना है। खुल रही है ना पोल। लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जान लीजिए, क्योंकि दिन भी अच्छा गुजारना है। मेष राशि, कर्ज से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। व्यापार के लिए समय ठीक है। हाँ, एक सावधानी बरतनी होगी। निवेश इस दिन बहुत ध्यान से कीजिए। क्रोध और थकन पर अपना नियंत्रण बनाएं। उपाय क्या करना है, शहद का दान कीजिएगा। वृषभ राशि, समय कारोबार के लिए थोड़ा सा कमजोर है, बहुत सोच समझ कर चलिएगा। खास तौर से अपने धन को सही स्थान पर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत विचार कर लीजिएगा। दोपहर के बाद का जो समय है ये बेहतर होगा। बस एक सावधानी बरत लीजिए। इस दिन रिश्तों का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, बड़ा अच्छा सा उपाय है। चंदन का इत्र लगाइए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, कारोबार में कुछ सुधार आएगा, जो धीरे धीरे दिन के साथ साथ बढ़ता जाएगा, बेहतर होगा। परंतु सूर्यास्त के समय थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा, फिर समय ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा। सावधानी क्या रखनी है, वाणी के कारण थोड़ी समस्या हो सकती है। फिर उपाय क्या करेंगे, अपनी जेब के अनुसार कंबलों का दान कर दें।
कर्क राशि, दिन धन के लिए ठीक है, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए या नौकरी बदलने के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है। सलाह मशवरा अच्छे से कर लीजिएगा और नहीं तो टाल दीजिएगा इस दिन। सावधानी क्या बरतनी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। किसी से बिना तैयारी के इस दिन मत मिलिएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि होगी। उपाय क्या करेंगे, ओम श्रीम नमः का जप कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। और अब मूलांक 5-6 के बारे में बता दूं, सुनिए जरा गौर से। मूलांक 5 यानी जिनका जन्म हुआ है 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को, ये बड़े चतुर होते हैं, तिकड़मी होते हैं, गहरे से गहरे रहस्य की खोज कर लेते हैं। एक गड़बड़ है, दिमाग इतना अच्छा होता है लेकिन धैर्य बहुत जल्दी खो देते हैं। बस ये कमी ये दूर कर ले तो विलक्षण व्यक्ति बनते हैं, मेधावी बनते हैं और बहुत सफल होते हैं। और अन्यथा इस धैर्य खोने के चक्कर में बड़ा गड़बड़ होता है, सारे जीवन संघर्ष करना पड़ जाता है। जिनका मूलांक 6 यानी जिनका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को, ये बड़े हंसमुख होते हैं, बड़े अच्छे कलाकार होते हैं। विपरीत लिंगी में इनकी रुचि बड़ी रहती है। अपने गुणों से मोह बहुत जल्दी लेते हैं दूसरों को, उन्नति जरूर करते हैं। इनकी आंखें, इनकी बातें, इनका बचपन में इनका मटकना, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तो लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन 6 मूलांक वाली महिलाओं को थोड़ा सा, या बच्चियों को, लड़कियों को थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहना चाहिए। अभी तो 7, 8, 9 की हालचाल जानने हैं। और एक खास बात, मूलांक और भाग्यांक का एक बहुत विशेष रिश्ता मुझे आपको बताने की इच्छा है, बताता हूं, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, धन योग बन रहे हैं लेकिन मटेरियलाइज नहीं होंगे, बन के बिगड़ जाएंगे। लेकिन जो लोग नौकरी उपाय क्या करेंगे, मजदूरों को भोजन दीजिए। कन्या राशि, जो लोग कानून, राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन्हें खासतौर से सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी, प्रॉपर्टी में नुकसान और झगड़े हो सकते हैं, अलर्ट। उपाय क्या करेंगे, बुआ और छोटी बहन को लाल वस्त्र का उपहार दीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, शाम के बाद धनार्जन का संकट हो सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी अपने काम निपटाइए। जरा ध्यान रखकर चलिएगा, शाम के बाद कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। धैर्यहीनता से इस दिन जबरदस्त नुकसान हो सकता है, इसलिए शांत रहें। सावधानी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में जो लोग मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो विशेष रूप से सावधान रहिएगा। उपाय क्या करेंगे, पीपल के पेड़ की जड़ में दीपक प्रज्वलित कर दे, अभी कर दे, कोई दिक्कत नहीं। वृश्चिक राशि, जो लोग सरकारी सेवाओं में हैं वो प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, खास तौर से कोई पार्टनरशिप की डील करते हुए बहुत अलर्ट रहिएगा। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, कीमती सामान का इस दिन अपने ध्यान रखें। बाकी तो ये उपाय है ही, इससे सब ठीक होगा। 5 दीपक मंदिर में जरूर दे दीजिएगा और उसमें घी और बाती लगा हुआ होना चाहिए। और अब उनकी बात जिनका मूलांक बनता है 7, 8, 9, जरा सुनिए गौर से। जिनका मूलांक है 7 यानी जिनका जन्म हुआ है 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को, ये थोड़े निराशावादी होते मगर बुद्धिमान होते हैं। गुरु इनके जीवन में यदि आ जाए तो उनका जीवन बदल जाता है। उन्नति मुश्किल से तो होती है लेकिन होती जरूर है। और ये यदि एक बार ठान ले और अपने लक्ष्य पर यदि उनकी नजर तीखी हो जाए तो ये तरक्की कर जाते हैं, दुर्भाग्य के बंधन को तोड़ देते हैं। लेकिन रास्ता इनका अध्यात्म से ही खुलता है। जिनका मूलांक है 8 यानी जिनका जन्म किसी महीने की 8वीं तारीख को, 17वीं तारीख को या 26वीं तारीख को हुआ है तो ये लोग बड़े व्यवहारिक होते हैं, मेहनती होते हैं, व्यापारिक बुद्धि वाले होते हैं। यह अच्छे साथी सिद्ध होते हैं। नौकरी में इनकी रुचि कम होती है, इसलिए नौकरी से करने की इच्छा करते हैं और कर भी लेना चाहिए। ऐसे लोग यदि प्रोडक्शन में जाएंगे तो ज्यादा बेहतर कर पाते हैं।
जिनका मूलांक है 9, यानी उनका जन्म यदि 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है, तो ऐसे लोग बड़े ऊर्जावान होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, परंतु इंटरपर्सनल रिलेशंस में बड़े कमजोर होते हैं, निजी संबंधों में बड़े कमजोर, यानी प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी आदि के रूप में बड़े कमजोर होते हैं, परंतु अपने काम में माहिर होते हैं। इनके अंदर सृजन शक्ति यानी कुछ भी नया बनाना बहुत अच्छी होती है और ये प्रशासन में कुशल होते हैं। ऐसे लोग अच्छे पद प्राप्त कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बहुत अच्छा चला सकते हैं, परंतु जिद्दी होते हैं। भाग्योदय में थोड़ा समय इनके अधिक लग जाता है, फिर भी भाग्योदय होता जबरदस्त है। जब तक ये जूझते रहते हैं तब तक इनकी तरक्की होती रहती है, पीछे नहीं रहते, देर से जरूर तरक्की प्राप्त करते हैं। एक बड़ी दिलचस्प जानकारी अभी बची हुई है जिसे आपको लेना ही पड़ेगा, वो है गुरु मंत्र में, लेकिन उससे पहले धनु मकर कुंभ मीन का हाल। धनु राशि, धन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मिलेगी, एक सावधानी बरत लीजिएगा। शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए लोग, डॉक्टर्स या जो लोग सर्विसेज में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं या इन फील्ड्स में जो लोग निवेश करते हैं, वो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। उपाय करिए, और आपका उपाय है 5 गरीब कन्याओं को भोजन दीजिए, अगर नहीं मिले तो मंदिर में दीजिएगा। अच्छा है इस देश में कोई गरीब मिले ही ना भोजन कराने को, सब अमीर हो जाए। मकर राशि, आर्थिक कष्ट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का कार्य करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा नहीं कहा जा सकता। सावधानी क्या बरतनी है, वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा। और उपाय क्या करेंगे, कुत्तों की सेवा कीजिएगा, जरा दूर से कीजिएगा, पास आप गए तो जिम्मेदारी मेरी नहीं, क्योंकि ये दिन कुछ ऐसे ही कह रहा है। कुंभ राशि, दिमाग से काम लीजिए, धैर्य रखिए, अहंकार से बचिए, तो इस दिन में विशेष लाभ उठा सकते हैं। हाँ, एक सावधानी जरूर है, आपको बदलते मौसम की मार लग सकती है, बुखार आदि का ध्यान आपको रखना होगा, भोजन सादा करें। उपाय क्या करना है, सतनाज का दान कर दीजिएगा, सब ठीक। मीन राशि, जो लोग ह्यूमन रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं या जो लोग सलाहकार के प्रोफेशन में हैं, यानी कंसल्टेंट हैं, ये एडवाइजर्स हैं, जो लोग कानून की पद से जुड़े हुए हैं, उन्हें धन से कष्ट हो सकता है, ये धन का कष्ट हो सकता है। एक सावधानी जरूरी है। नौकरी में जो लोग हैं या पैसा लगाने वाले लोग हैं, वो खास तौर से सावधान रहें। उपाय क्या करेंगे, गाय, गुरु और मां की अधिकतम सेवा कीजिएगा। और अब चलिए दूसरे केक काटें, उससे पहले हम लोग उन्हें जन्मदिन का विश कर देते हैं। विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। और आज जिनका जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल मैं बताता हूं। उन्नति होगी, यात्राओं से लाभ होगा, विदेश संबंधी कार्य बनेंगे, माता से मदद मिलेगी, मन बड़ा उत्साहित प्रफुल्लित रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि जब आप हवा में उड़ने लगेंगे तो भावनात्मक उलझने आपको रोक लेंगी, वह बढ़ती चली जाएंगी आपकी जिंदगी में, पुराने रिश्ते निराश करेंगे, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है, परंतु नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। कुछ उपाय कीजिएगा। हर सोमवार बीमारों की सेवा आपने जरूर करनी है, ये नहीं कि आपने किसी के हाथ दवा भिजवा दी, खुद दे आइए, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कीजिए जो आप हॉस्पिटल में जाकर बीमार की सेवा करें या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो उसकी सेवा करें। प्याऊ लगवाएं, लोगों को पानी पिलाया करें, लोगों की अंतिम यात्रा में शामिल जहां मौका मिले जरूर हुआ कीजिएगा। आपकी किस्मत के दरवाजे बंद नहीं होंगे। गुड लक गुरु @itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। प्रभु सब ठीक करेंगे। और मैं भी प्रार्थना करता हूं प्रभु जितने लोग समस्या लिख के भेज दे, अगर बात नहीं भी हो पाए तो प्रभु सबको ठीक कर दे, उनकी समस्याएं दूर कर दे। नीति जैन जी से बात करते हैं, रूपनगर पंजाब से हमारे साथ है। राम राम नीति जी। हाँ जी, हाँ जी पंडित जी प्रणाम। हम आपका एपिसोड लगातार देखते हैं। धन्यवाद। मेरे हस्बैंड का है 19 अगस्त 1978 और 2:25 सुबह के हापुड़। और मेरा है उन्हीं का बता दीजिए। हाँ, पति हस्बैंड का नाम है अमित कंसल जी, और मेरा नाम है नित्ति कंसल जी। और वो मतलब मेरा है 3:25 जी जी, प्रश्न बताइए।
अच्छा, प्रश्न मेरा ये है कि मतलब ये हमारे पास वैसे सब कुछ है, लेकिन ना सुख शांति या जैसे बच्चे हमारे जल्दी बीमारी हारी हमारे घर में मतलब बहुत ज्यादा हो गई है। देखिए, आपको करना क्या होगा, पहली चीज तो यह है कि आपके घर में कोई नियम फॉलो नहीं होता, नियम से चलना होगा। जैसे सूर्योदय के समय आप सब बिस्तर छोड़ दें, आप सब लोग टहलना शुरू करें, टहल के आकर स्नान आदि करके भोग लगाएं प्रभु का। भोग लगाने के बाद आप सब लोग घर में अग्नि प्रज्वलित करें, यानी यज्ञ कीजिए, चाहे 11 ही आहुतियां कीजिए लेकिन यज्ञ कीजिए। और सब लोग घर में संध्या को दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और जहां तक संभव हो सके मौन रखें, कम से कम आधे घंटे का, से ज्यादा भी रख लें तो अच्छा है। गाय कुत्ते कौवे को हर शनिवार आपके यहाँ से भोजन निकलना चाहिए और हर अमावस्या पे कम से कम 5 बीमार गरीबों का आपने इलाज करना है, करवाना है, जैसे भी आपने करना है। तो ये अमावस्या पे तो ये उपाय आप जब करेंगे, साल भर के अंदर अंदर सुख शांति ना आ जाए तो बात है, लेकिन ये सब करना आप सारे लोगों को होगा, बहुत नियमित तरीके से होगा। भगवान जरूर आपके घर में सौभाग्य, बरकत और स्वास्थ्य देंगे। सुख शांति ना आ जाए तो बात है, लेकिन ये सब करना आप सारे लोगों को होगा, बहुत नियमित तरीके से होगा। भगवान जरूर आपके घर में सौभाग्य, बरकत और स्वास्थ्य देंगे। रोहित जी हमारे साथ है कोटा से। राम राम रोहित जी। राम राम गुरु जी। राम राम गुरु जी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद। मेरी बेटी के बारे में पूछना है। उसका नाम है राशि भटनागर। हाँ। उसका जन्म हुआ है 19 सितंबर 2003 और जन्म का समय है दोपहर का 2:59 और जन्म स्थल है कोटा, राजस्थान। वो है ना बहुत ज्यादा आलसी है, पढ़ाई में बिल्कुल भी उसका मन नहीं लगता, वो खुश बिल्कुल नहीं रहती है, कोई भी दोस्ती मनाती है, किसी भी काम को पूरा नहीं करती है और चिड़चिड़ाहट भरी रहती है उसमें। ये प्रॉब्लम है गुरु जी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सोते समय रोजमेरी के तेल से मालिश कीजिए। दिन में 2-3 बार दिन में गुनगुना पानी जरूर, खासतौर से खाना खाने के आधे घंटे के बाद इनको गुनगुना पानी पिला दीजिए। 1 संतरा अथवा मौसम्बी इनको रोज दीजिए और 1 चम्मच मूली का रस दे दीजिए, या मूली अच्छे से भुकनू उकनू लगा के बच्चे खा लेते हैं मूली, तो उस तरीके से मूली इनको खिला दीजिए। साल भर ये उपाय कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जब मूली खत्म हो जाए, यानी जब मूली नहीं आती है, तो उस वक्त में इनको खीरा ज्यादा से ज्यादा दिया जाना चाहिए। और अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। भाग्यांक एक चीज है, एक चीज मूलांक है। मूलांक के बारे में तो मैंने बता दिया, जिस दिन जिस डेट को आपका बर्थ होता है ना। जैसे आपका बर्थ हुआ 12 तारीख को, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो आपका मूलांक आया 3। और भाग्यांक जब पूरी डेट ऑफ बर्थ आप जोड़ते हैं, जैसे फर्ज कीजिए 2 नवंबर 2014, तो सबको जोड़ते चले 2 + 1 + 1 + 2 + 0 + 1 + 4, और इन सबका जो टोटल आएगा, अगर वो 2 डिजिट्स में आ गए तो फिर जोड़ के उसको सिंगल डिजिट में कर लीजिए, वह है आपका भाग्यांक, है ना। तो भाग्यांक यदि आपका 1, 4, 7 है और मूलांक आपका है 1, 3, 4, 6, 7 या 9, तो बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट। परंतु यदि आपका मूलांक है 2, 5 और 8 तो अच्छा नहीं होगा। थोड़ी टेक्निकल चीज, लेकिन वो चीज बता रहा हूं मैं कि आपको ये पता चल जाए किसका भाग्य कमजोर है। जिसका कमजोर है वो मेहनत ज्यादा करे, वो पूजा ज्यादा करे। यदि आपका भाग्यांक है 2, 5 और 8, यानी डेट ऑफ बर्थ का जो जोड़ आता है वो 2, 5, 8 आता है, और केवल डेट का जोड़ भी 2, 5, 8 आता है, तो बड़ी उन्नति होगी। एक समय तक बाधाएं बहुत रहेंगी, लेकिन उसके बाद बड़ी आसानी से उन्नति होती चली जाएगी। परंतु यदि आपका भाग्यांक है 2, 5, 8 लेकिन मूलांक है 3, 6, 9, तो कठिनाइयां बहुत आएंगी। उन्नति तो होगी, कठिनाइयां बहुत आएंगी। और भाग्यांक है 2, 5, 8 और मूलांक है 1, 4 और 7, जितना काम कर लेंगे उतना मिल जाएगा। लेकिन यदि आपका भाग्यांक है 3, 6, 9 और मूलांक भी आपका है 3, 6, 9, क्या कहने,
बड़ी तरक्की करेंगे आप और आसानी से कर लेंगे। लेकिन 3, 6, 9 भाग्यांक है, परंतु मूलांक है 2, 5, 8, तो कठिनाइयां बहुत आएंगी, तरक्की मुश्किल हो जाएगी। मैं उपाय तो बताता ही रहता हूं ना, उसी से हो जाएगी, यकीन मानिए आप। अगर भाग्यांक है आपका 3, 6, 9 और मूलांक है 1, 4, 7, तो उतार और चढ़ाव बहुत आएंगे, एकदम लखपति होंगे और किसी दिन आपकी जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे। तो आप जिंदगी को बैलेंस करके चलिए, लेकिन खाली नहीं रहेंगे कभी। कल का एजेंडा, शनि बदलने वाला है। हमने कुछ उपाय पहले किए, कल मैं बहुत महत्वपूर्ण उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि शनि यहां से बदलकर 2.5 वर्ष के लिए आएंगे। कल मैं पूरा समझाना चाहता हूं कि किस पर 7.5 है, किस पर ढैया है, और कैसी तैयारी शनि के परिवर्तन से पहले ही कर लेनी है। अब यकीन जानिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होंगी ये बातें। फिलहाल मैं चलूं, और आप खूब हंसेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और दूसरों को भी खुशियां दीजिएगा। उसी से आपकी समृद्धि बढ़ती है। राम राम, नमस्कार।